हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्लास 10th के एमसीक्यू क्वेश्चन। स्पेशली इसमें जो टॉपिक कवर होगा वो होगा केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसके हम एमसीक्यू जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जानते हैं कि हमेशा काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक बनता नहीं है, केवल काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन क है वास्तविक, ख है काल्पनिक, दोनों। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ख, राइट ऑप्शन। ठीक है। परावर्तन कोण होता है। हम जानते हैं कि परावर्तन कोण, देखिए जैसे आपका ये मिरर है और ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी कि अभिलंब तथा आपतित कोण के बीच का, इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है? आपतित किरण और दर्पण के बीच के कोण 9, आपतित किरण दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण 9, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह नहीं, परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब, ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो ये आपका हो गया घ ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? घ। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2, सबको मालूम है 2 होते हैं। प्रतिबिंब में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? देखो, समतल में हमेशा काल्पनिक मिलता है और उत्तल में भी काल्पनिक बनता है। तो अवतल में आभासी, ठीक है, और वास्तविक दोनों मिलता है। तो अवतल दर्पण होगा आपका करेक्ट ऑप्शन ख। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया सकता है? समतल में बनता है, बिल्कुल सही है। अवतल में, केवल उत्तल में, तीनों में। तो इन तीनों में आभासी बनता है। तो ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? घ। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब हमेशा इनमें से किस दर्पण में बनता है? तो हमेशा छोटा बनाना है। समतल में बराबर बनता है, अवतल में बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल में छोटा बनता है। तो घ इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सातवां है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु सोर्स से समांतर प्रकाश पुंज मिलता है? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण के अगर फोकस पर वस्तु को रखा जाएगा, प्रकाश सोर्स को रखा जाएगा, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल होती है, समांतर होती हैं। क्योंकि समांतर आती है तो पैरेलल जो होती है वो आती कहाँ पे? इंसिडेंट होती है किस पे? अवतल दर्पण पे। तो मिलती कहाँ है? फोकस पर। अगर फोकस पर रखें तो समांतर मिलेगा। तो ऑप्शन होगा आपका क। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अवतल दर्पण के फोकस पर तब बनेगा जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो घ इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की F इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो क्या होती है? आधी होती है। कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन? ख। 10 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, P और F के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जानते हैं P और F के बीच में जो होगा तो बनता है, एक ही केस है, 6 केस है, छठा केस है, आभासी बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक और बड़ा बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, कब बनता है जी? दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, सामने लगा होता है अवतल और साइड में लगा होता है उत्तल। ध्यान रखिएगा, सामने अवतल होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग। हेडलाइट में क्या होता है? अवतल होता है। साइड में क्या होता है? उत्तल होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा हमेशा सीधा ही होता है, इसमें उल्टा होता ही नहीं है। ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें P और F के बीच चेहरा रखने पर क्या होता है? हमारा चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल का भी हो सकता है और समतल या उत्तल भी हो सकता है। तो उत्तल में और समतल में हर हाल में काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। F = R/2 सत्य है। देखिए F = R/2 हर मिरर के लिए सत्य है।
उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल नहीं। देखिए, अवतल के लिए परंतु उत्तल के लिए नहीं। उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया इसका? ग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18। चित्र में दिए गए आरेख को देखना है कि कौन सा ठीक है सही है। देखिए, एक ही पॉइंट से इधर भी जा रही है इधर जा रही है, सही नहीं है। ये उत्तल में ऐसा केस होता ही नहीं है। और पैरेलल किरणें आती है तो सी से पास नहीं करती है, एफ से पास करती है। लेकिन सी से पास करने वाली किरण उसी पाथ को फॉलो करती है क्योंकि ये अविलंब का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? घ। 19 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जो है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ है। एम निगेटिव किसका होता है? एम निगेटिव तब होता है जब वास्तविक बनना है। वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनना है तो निगेटिव होता है। तो इसका अर्थ है कि एम निगेटिव तब होता है जब वास्तविक और क्या होता है? उल्टा। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। 19 का घ। चलिए, तो कुछ MCQ क्वेश्चंस भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, भरने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश चलता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कहाँ चलता है? सीधी रेखा में चलता है। यदि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक को। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को नहीं। ठीक है। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको शो कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल f से। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दुगुनी, ध्यान रखिएगा। r जो होता है वो 2f होता है, लेकिन f क्या होता है? r/2f होता है। डैश दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों बनते हैं। तो अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब बनते हैं। डैश मतलब काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक तथा क्या लिखोगे? सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में हमेशा। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। क्या होती है? समांतर। देखिए, दर्पण में समांतर आती है तो फोकस पर जाती है, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी किसके? मुख्य अक्ष के। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। धनात्मक होती है और उसके विपरीत में क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव क्या है? पोल P, इसको मूल बिंदु माना जाता है। थैंक यू। इसमें हमने देखा केवल MCQ और टॉपिक क्या था? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे अगले टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन का वीडियो MCQ का अलग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।